हमारे होनहार साइंसदान पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और ख़ास तौर पे जब बात होती है फार्मूला स्टूडेंट्स कंपटीशन की, जिसमें रेसिंग कारें जनाब जाती हैं और वो बनाई जाती हैं और स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई जाती हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि चाहे 2018 की बात हो, 2022 में अपने ही काम को हम एक और लेवल पे जाता हुआ देखते हैं नस्ट के स्टूडेंट्स का, जो कि है टीम ऑज। और टीम ऑज 2022 में बरतानिया गई और फार्मूला स्टूडेंट्स कंपटीशन के अंदर जो रेसिंग कार वाज, अच्छा मैंने ये भी सुना है सबीन, कि सिर्फ कार ही आपने डिज़ाइन और मतलब बनानी नहीं होती, फिर उसकी मार्केटिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे एक प्रोजेक्ट के तौर पे उसको लिया जाता है। उसमें 110 115 कंपेटिटर्स में से टॉप 30 की जो लिस्ट फिर बनती है जिनको अवार्ड किया जाता है, उसमें हमारे नस्ट के स्टूडेंट्स आए एंड वी आर सो हैप्पी कि पूरी टीम तो नहीं लेकिन 3 लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। असद आफ्ताब है, सनाए मोहम्मद है और उसामा खान है। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। फार्मूला बनाने का तरीका आज हमने पूछेंगे। हमने फार्मूला भी बना लिया, हमने गाड़ी भी बना ली। हमने सोचा परेशान ना हो जाएंगे, हम पूछ लें फार्मूला। लेकिन देखो उस वाक़े से फिर लिफ्ट बड़ा हुआ था आप लोगों के काम में। हर किसी ने सुना, हर किसी ने सुना, सबको पता लग गया फार्मूला स्टूडेंट्स कंपटीशन क्या होता है। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू असद, अब हमें बताएंगे 2022 में एक्चुअली फिर कारनामा क्या नस्ट के स्टूडेंट्स ने किया? आई थिंक 2021 में तो हमारा दिस वाज अराउंड 2 इयर्स एफर्ट थी हमारी गाड़ी को डिज़ाइन करने में और बिल्ड करने में। एंड आई थिंक एज द एक्सपीरियंस इट वाज अ वेरी लॉन्ग वन। काफ़ी मतलब टाइम और एफर्ट हम सारों ने पुट इन की थी। सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी जाना, 5 बजे वहाँ से फारिग होना, बस फिर एज सून एज वी वर फ्री हम लोग जाके गराज में गाड़ी पे काम करने लग जाते थे। एंड दिस वाज जस्ट द कल्मिनेशन ऑफ 2 इयर्स ऑफ एफर्ट। और जब हम वहाँ पे गए, आई थिंक वी वर डेफिनेटली द मोस्ट वेल रिसीव्ड टीम। लोग क्यों? they didn't expect कि पाकिस्तान से इतनी अच्छी चलती हुई गाड़ी आ सकती है। गाड़ी गई कैसे थी? गाड़ी बाय एयर गई थी, we got it shipped। तो the judges were just surprised कि एक रनिंग कंडीशन में गाड़ी आई है, and that simply automatically puts you in the top 50 as it is। बहुत सारी टीम्स वहाँ पे आती हैं, उनकी गाड़ी it just doesn't simply work। चल नहीं रही होती। चल ही नहीं रही होती, हाँ जी। तो हमारी टेस्टेड वर्किंग गाड़ी थी and when we showed them the videos they were like really surprised कि हम लोग as पाकिस्तान of course resources की लैक के साथ हमने बहुत सारी ऐसी टीम्स को बीट आउट किया who were much bigger in size। मतलब we were a team of 15 people और वहाँ पे टीम्स 100+ मेंबर्स की होती हैं। अच्छा। and we just simply through hard working commitment we overshot all of them। इंटरेस्टिंग। अच्छा सनाई मोहम्मद, ये कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है कि नस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, फिर जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो निकलते जाते हैं, नए स्टूडेंट्स आके फिर टीम ऑज को लेके आके पढ़ते जाते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जी, बेसिकली आपने एक लेगेसी छोड़ के जानी होती है। अब नई टीम को आपने बिल्ड करना होता है, उन्हें स्किल्स देने होते हैं कि आप ये आपने काम करना है, इस तरह काम होगा। फिर जो ग्रेजुएट हो जाते हैं वो एज एडवाइजर्स काम करते हैं। वो अगली टीम को सिखाते रहते हैं कि अगर कोई भी मशवरा हो, कोई भी ओपिनियन लेना हो, तो एडवाइजर्स पूरी टीम को बताते रहते हैं कि नहीं, इसके बजाय आप ये कर लें तो बेहतर हो जाएगा। हमें एक्सपीरियंस है कि इस बात में हमें सही नहीं रहा था। तो आई थिंक एक लेगेसी चलती रहती है, नॉलेज बढ़ती रहती है। बेसिकली आप एक ही बारी में इतनी अच्छी नहीं बना सकते जो आप लेगेसी बिल्ड करके एक अच्छी गाड़ी बना सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो यूनिवर्सिटी का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया होगा, साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी। तो अभी वो नहीं होता, ऐसे तो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी में भी हो जाते थे। अच्छा जी, 4 लोग हैं, 4 यूनिवर्सिटी में भी स्टार बन गए। एग्जैक्टली, स्टार बन गए होंगे। इसमें मैं ऐड करूँगा कि हमारी कल परसों ही कॉन्वोकेशन हुई थी, तो उसमें स्पेशली टीम ऑज का और हमारे जितने भी मेंबर्स थे उनका नाम लिया था। हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी और पेरेंट्स भी उधर ही थे। तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी गुड मोमेंट फॉर अस। और उसामा, आप तो ग्रेजुएट। मैं ग्रेजुएट कर गया हूँ, मैं इसीलिए पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिल्कुल अभी का कॉन्वोकेशन का। अच्छा, तो ये बताएं कि 2018 में जब हमने एंट्री की थी तो उस टीम का हिस्सा आप थे या वो आपके वो मेरे से भी पहले की है? जब वो हो के आए थे उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। यही जो लेगेसी वाली बात है ना, मेरे एडवाइजर्स वो थे, अब इनका एडवाइजर मैं। ओके। लेकिन आपका जो बैच है वो अनलकी रहा क्योंकि कोविड आ गया उस जमाने में, फिर हो नहीं सका। अच्छा उसामा, थोड़ा सा हमें बताएं कि ये फार्मूला स्टूडेंट्स कंपटीशन ये है क्या? जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स बेसिकली। ठीक है। वो बेसिकली फार्मूला स्टूडेंट इज़ एन इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट, इट्स एन इंजीनियरिंग कंपटीशन। अगर आप इसे रेसिंग कंपटीशन कहें तो आप गलत नहीं होंगे, लेकिन इन एसेंस इट इज़ एन इंजीनियरिंग कंपटीशन। ओके। वहाँ पे आपको गाड़ी दौड़ाने के उतने पॉइंट्स नहीं मिलते जितना आपको एक सही गाड़ी के बनाने के पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि गाड़ी दौड़ाना एक अलग शौबा है और गाड़ी बनाना एक बिल्कुल अलग शौबा है। ठीक है। तो बेसिकली दैट्स इट। उसमें आपके फिर आगे जो कंपटीशन है जिस तरह सनाई ने बताया था वो 5 डेज़ का होता है। तो उसमें डिफरेंट आपके इवेंट्स होते हैं, कुछ स्टैटिक डेज़ होते हैं और फिर एंड में डायनामिक डेज़ होते हैं। स्टैटिक डेज़ बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि उसमें आपकी गाड़ी चलती नहीं है, वो स्टैटिक होती है। ओके। और फिर डायनामिक डेज़ होते हैं जिसमें आप एक्चुअली गाड़ी चलाते हो और रेस करते हो। स्टैटिक डेज़ में आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशंस आती हैं। आपने सिर्फ गाड़ी नहीं बनानी, आपने बताना कि अच्छा ये मैंने बना ली है और इससे मेरा आगे फ्यूचर प्लान ये है। आई हैवंट जस्ट spent all this money, put it into this car and I haven't wasted it. आपने बताना होता है कि इसमें क्या potential है। This is not just a very heavy, very expensive paperweight. लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी, इसका इसकी बिजनेस practicality क्या है, इसका business तो model चलाई क्या है। किसने थी आप लोगों में से? चलाई हमारे ड्राइवर सब मैं ड्राइवर था। अच्छा ये एक रात पहले फिर फैसला होता है नहीं मैं चलाऊंगा। नहीं हमारी बकायदा ड्राइवर ट्रेनिंग होती है, इसके लिए हमें रेसिंग लाइसेंसेस इशू होते हैं और उसकी बेसिस पे फिर हमारी ड्राइवर और सिलेक्शन होती है। इससे भी बहुत पहले की जो थॉट प्रोसेस होता है तो वो इन लोगों ने थोड़ा सा बाद में ज्वाइन किया था, लेकिन जब इनिशियल डिज़ाइंस वगैरह शुरू हुए थे तो तब मैं था। तो उसमें बेसिकली ये होता है क्योंकि ये गाड़ी अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस बेसिकली व्हीकल्स होते हैं, तो इसमें आपको वेट को बहुत मिनिमम रखना होता है। अपने वेट को। हर गाड़ी हर चीज़ हर पे। अच्छा चीज़ मैं को- असद को देख के समझा अपने वेट को भी कम मैंने हाँ, वो भी करना हमारे पड़ता पास 15 लोग थे, उसमें से सबसे कम वजन इसका था। अच्छा अच्छा वाकई ये एक्चुअल जी, ये जी, This is actually really- हमने- बहुत डिफरेंस पड़ता हमने है। हमारा जो गराज था उसकी एक दीवार पे आज भी सबका नाम, सबके वेट्स और सबकी हाइट्स लिखे हुए हैं। वाओ तो तुम इसलिए तुमने खाना पीना छोड़ दिया कि मैं उसने चलाऊं। कहा मैं गाड़ी चलाऊंगा। डेडिकेशन यू नो। अच्छा जी कंट्रोल रूम के पास कुछ तस्वीर भी हैं कुछ मैजिक मोमेंट्स की, मेमोरेबल मोमेंट्स की। इसी कंपटीशन के हवाले से तमाम मैं चाहूँगा कि साथ साथ हम स्क्रीन पे आवेज़ा करें और हमें सनाए मोहम्मद, असद और उसामा उनके बारे में कुछ हमें साथ साथ बताते रहें। जी कंट्रोल रूम हम अभी दिखा रहे हैं या आ गई जी? अच्छा जी बताएं जी असद ये क्या हो रहा है? ये असद बैठे हुए हैं इसके अंदर? नहीं इसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ। इसमें फिलहाल कोई भी नहीं बैठा। दिस इज बेसिकली ये डे 2 पे होता है जिस सारी गाड़ियों का वो डिस्प्ले कराते हैं ट्रैक के ऊपर। तो इसके अंदर भी वी वर ऑन द सेकंड रो। द जजेस वर वेरी एडमेंट कि हम बिल्कुल फ्रंट पे आए। तो दिस वाज अ बिग मोमेंट फॉर अस आई थिंक। और ये पाकिस्तान का झंडा ये साथ पाकिस्तान लेके का गए झंडा थे हम आप। साथ साथ लेके फिर रहे थे एवरीवेयर। वेरी गुड। और हमने लटका दिया था और वो वहीं पर ही लटका रहा था पूरा इवेंट। पूरे इवेंट वहीं लगा पूरा है। इवेंट वहीं लटका रहा था और लोग आके तस्वीर की साथ। अच्छा हमारे झंडे के साथ भी लोग Yeah, तस्वीरें people खिंचवा were रहे। so excited हमारे से मिलने के लिए। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम ममालिक के झंडे मुझे नजर आ रहे हैं। एक पाकिस्तान का नजर आ रहा है, साथ में ईरान का है शायद। हाँ जी हाँ अच्छा जी तो अब जरा बताएं कि ये मुख्तलिफ एंट्रीज हैं। जी 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 दिस इज ऑल द कार्स। है साड़ी गड्डी है जी? ये कि गाड़ी कहाँ है? हम तो वैसे आज हमने ओपनिंग में भी अनाउंस किया कि हो सकता है दीवार टूटे और गाड़ी आए यहाँ पे। गाड़ी आप छोड़ के आगे। नहीं छोड़ के नहीं है, लाए होंगे वापस डेफिनेटली पाकिस्तान में पाकिस्तान में। पाकिस्तान। अच्छा इसकी गाड़ी की अब एक दफा सैर कराने के कितने पैसे लेते हैं आप? मैं इसमें बैठ के सैर करना चाहूँगा। आप कितने देंगे? अच्छा ये बिजनेस मॉडल वाली बात है, ये बिजनेस मॉडल वाली रेस कंट्रोल। अच्छा ये बताएं ना जी इसके कितने पहिए? तो 4 हमें नजर आ रहे हैं। पहिए तो इसमें 4 इंजन ही हैं। कितने सीसी का इसमें इंजन है? क्या? 690 सीसी का इंजन होता है, अराउंड 80 हॉर्स पावर का होता है ओके और इसका वेट इज अराउंड 280 किलोग्राम्स। तो इट्स वेरी वेरी लाइट वेट। बेसिकली जितना बाइक का वेट होता है उतना ही होता है, लेकिन अच्छा। विद 4 व्हील्स। परफॉर्मेंस में इसकी टॉप स्पीड इज अराउंड 250 किलोमीटर प्लस जा सकती है ये। और 0 to 100 किलोमीटर इसका इज इन लेस देन 4 सेकंड्स। तो इट इज क्वाइट फास्ट। एक मिनट क्या कम अगेन? 0 to 100 किलोमीटर्स। यस तुमने सुबह नाश्ता वास्ता किया? कर क्या रात को सोए ठीक थे? जी जी उसामा आई ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यू। ये सही कह रहा है? जी बिल्कुल। 4 सेकंड के अंदर बिल्कुल
100 किलोमीटर तक की जा सकती है 100 किलोमीटर per 0 hour to speed। 100 और वही ना 100 acceleration। जी, किलोमीटर पर आवर ऐसे ही, स्पीड बिल्कुल। ज़ाहिर है 100 जन्म तक नहीं 100 किलोमीटर पर आवर तक यस अरे वाह। इसमें बेसिकली अगर जो इसने सारे नंबर्स बोले हैं उनको अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन या सिंप्लीफाई कर दूं, बेसिकली इसने जो बोला 80 हॉर्स पावर आई थिंक एंड 240 किलोग्राम्स, जो हमारे यहाँ पे रेगुलर जो सेडान कार्स होती हैं ना सारी, वो 80 हॉर्स पावर होती हैं, ठीक है। ओके समझने के लिए आप हमें समझने ठीक के है, perspective और दें, उनका ठीक है। वेट होता है 1.5 टन के करीब, 1.5 से 2 टन के 1.5 से 2 आसपास। टन। और हम 280 किलो की गाड़ी में वो सारा डाल रहे हैं, तो फिर तो 4 सेकंड होता है। एग्जैक्टली अरे तब वाह। ये पॉसिबल देखे ना बात अब बिलीव अब समझ में आ रही वो थोड़ा अच्छा into perspective। फ्यूचर क्या होता है इन गाड़ियों का या क्यों नहीं इनको कमर्शियली बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है या उसके लिए अलग कोई लाइसेंसिंग होती है काफ़ी रेगुलेशंस होती हैं, उसकी ट्रैक विड्थ होती है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस होती है, जो आप ग्राउंड पे नहीं चला सकते यूजुअली रोड्स पे, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह, उसकी स्पीड्स वगैरह, और प्लस सेफ्टी वगैरह के भी फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से आप वायबल नहीं होता कि आप ट्रैक पे चला, ट्रैक पे सिर्फ अलाउड होते हैं, रोड्स पे अलाउड नहीं होता। क्योंकि अब देखें जिस तरह आपने गाड़ी देखी थी उसमें अब एयरबैग तो कहीं लग नहीं सकता और इस तरह के और भी रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि अब ये इतना तेज़ जाती है तो फिर इसकी एमिशंस भी ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली जैसे साहबा आप पहले हमें बता रहे थे कि ये एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर्स का कंपटीशन है, उनकी इनोवेशन का कंपटीशन। इट्स नॉट कि उस तरह से कि जी गाड़ी बनाएं और उसको बेचें और पैसे कमाएं। मतलब that's just one part That is just one in the part, bigger scheme हाँ, of things। हाँ जी। in a bigger scheme of things। आप तीनों के अपने पर्सनल फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये मैं और सबीन जानना चाहेंगे इस इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। असद, सनाए और उसामा हमारे साथ मौजूद हैं, नस्ट के होनहार स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और आज हम इनसे पूछ रहे हैं फार्मूला के बारे में, नहीं पूछ रहे फार्मूला कार के बारे में, आज हम इनसे पूछ रहे हैं। अच्छा, उसामा ने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात की थी कि गाड़ी को बनाना और फिर वो किस तरह से चलती है, ये इसकी क्वालिटी में इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। उसामा, इस बात का क्या मतलब है? हम तो अमूमन ये कहते हैं ना कि चीज़ अच्छी बनी है तो उसकी वर्किंग भी उतनी अच्छी होगी, चीज़ अच्छी बनी ही नहीं है तो उसकी वर्किंग कैसे अच्छी होगी? बेसिकली व्हाट आई मेंट वाज कि जो एक उसमें जिस तरह एक इंजीनियर देखता है उसको और जिस तरह एक जो उसका कंज्यूमर एंड जैसे आप Driver। ड्राइवर देखते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है। अब हम जब उसे देखते हैं, अब कोई हमें रोड पे भी गाड़ी दिखती है तो हम उसे उसी नज़र से देखते हैं जिससे हम अपनी रेस कार को देखते हैं, क्योंकि हमारी नज़र से वो सब कुछ गुजर चुका है। हम ये नहीं देखते वो गाड़ी चल रही है, हम देखते हैं कि अच्छा वो भी घूम रहा होगा, वहाँ से खड़खड़ की आवाज़ आ रही होगी, अच्छा। ये भी हो रहा होगा, वो भी हो रहा होगा, ये धुआं इस तरह का निकल रहा है, इसने ऑयल नहीं बदलवाया होगा, ये सब कुछ दिमाग में चलने शुरू हो नहीं, जाता बात सुनिए, इसमें मुझे नस्ट में जाने की जरूरत नहीं थी, तो मुझे भी पता है कि धुआं निकल रहा है तो ऑयल नहीं बदलवाया होगा। नहीं। उसामा, नस्ट में इतना पैसा तुम्हारे अम्मा अब्बा ने लगा दिया तुम पे और तुम्हें ये पता लगा कि बस धुआं निकले तो और भी बहुत और चीज़ें। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? माय फ्यूचर प्लान्स, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ एक जगह, ओके और इसके बाद मैंने सोचा हुआ तो यही है, लेकिन आगे देखते हैं अल्लाह कहाँ लेके जाता है। मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही कुछ Oh, nice. करना चाहता हूँ, क्योंकि एक शौक एक दफ़ा लग गया तो अब वो उतर नहीं रहा इधर उधर की जॉब। और अब तो बहुत से गाड़ियां जो है पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं, बहुत से उनका असेंबली लाइन में हम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के अंदर भी पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। तो आई थिंक आप जैसे इंजीनियर्स का विद इन पाकिस्तान भी एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मुस्तकबिल हम कह सकते हैं। असद, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स? मेरा भी आई थिंक इट्स क्वाइट सिमिलर। आई वांट टू गो आगे ऑटोमोटिव डिज़ाइन के अंदर ही, बिकॉज वो जिस तरह सामने का वो एक दफ़ा जो आप आए कि इस तरह की चीज़ के अंदर आदत है ना, फिर चस्का लग निकलना, गया। वो चस्का चस्का लग जब गया, चढ़ जाता है ना, बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है निकलना। अच्छा, तो गाड़ियां डिजाइन करोगे, गाड़ियां डेफिनेटली, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग। होपफुली और फिर अपना वेट कम रखेंगे ताकि चला भी ताकि चला भी मैं ही सकूँ। हाँ जी, सनाए जी, मोहम्मद। जी, आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीवन कि हमारा एक पैशन डेवलप हो गया है और हमारे पास इतनी नॉलेज आ गई है और हम उस नॉलेज को इस्तेमाल करके कोशिश करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ डेवलप हो। ओके, तो इंटरेस्टिंग। यस, ऑटोमोटिव में ही जाएंगे, अगर मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी मिली तो मास्टर्स।
कभी आप लोगों को अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये भी मौका मिलता होगा कि जो एक्चुअल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं उनके विजिट्स भी होते हैं? जी जी होते हैं होते हैं। ओके, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, हाँ जी। इंटरेस्टिंग। और अब तो बहुत ही कार्बन एमिशन फ्री गाड़ियों की तरफ यूरोप जा रहा है, और इंग्लैंड जहाँ पे आप लोग गए हुए थे उन्होंने तो जनाब टारगेट्स यूरोप पे रखे कि 2030 तक ये पूरा शहर जो है इसमें इलेक्ट्रिक हो जाना है। सो डू यू थिंक कि इस तरह की चीज़ें जो है पाकिस्तान में भी आप लोग उन चीज़ों पे भी काम करते हैं जब आप अपनी डिग्री करते हैं? डेफिनेटली, लेकिन ऑफ कोर्स बीइंग पाकिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा एज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन दैट इज़ इंडीड द फ्यूचर ऑफ मतलब द एनवायरनमेंट के इलेक्ट्रिक कार्स एमिशंस वाइज आर मच मच बेटर देन कंबशन कार्स। आपकी रेंज ज़्यादा होती है, इट्स मच सेफर फॉर you me and the future generations. Exactly. अच्छा जी, ख़वातीन की नुमाइंदगी भी थी आपकी टीम में, सराय मोहम्मद, उनके बारे में ज़रा बताएं। जी, हमारी जो 2018 में टीम गई थी वो ऑल फीमेल्स टीम थी, फर्स्ट ऑल फीमेल्स टीम थी, और वो सारे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को, उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन, और वो हमारे शो में भी आई थी, और वो आपके शो में भी आई थी। हमारी टीम में भी हमारे टोटल कोई 13 मेंबर्स थे, उनमें से 4 फीमेल मेंबर्स थी। उनकी कंट्रीब्यूशन हमारी पूरी टीम में थी, पूरी टीम का हिस्सा थी, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी नॉलेज पूरे काम आई थी। दे वर इनवैल्यूएबल टू अस। ये 2018 के बाद हुआ ये था कि 2018 में जब ऑल फीमेल टीम गई थी ना नास्ट की, और हमने उनको शो में बुलाया, जनाब बड़ी वाह हुई, तो उसके बाद वहाँ के लड़कों ने कहा है एक ही हो गया ये क्या चक्कर है भाई, हम तो कैफेटेरिया में बैठे हुए गप्पे लगा रहे थे और ये लड़कियां जो है जनाब फार्मूला स्टूडेंट्स कंपटीशन में पहुंच गई हैं, तो हमने भी फिर शामिल होना। अच्छा, हमने बहुत सारी अभी बातें कर ली, थोड़ा से अब थोड़ी सी ऐसे इंटरेस्टिंग वाकयात भी बताएं ना, जो कि स्टूडेंट्स आपस में टीम काम कर रही है, यंगस्टर्स हैं जी, शुगर भी लग रहा है, काम भी हो रहा है, जाके रिप्रेजेंटेशन भी आपने कर दी पाकिस्तान की, तो आपस में कभी लड़ाइयाँ हुई या कोई ऐसा कोई फनी इंसिडेंट किसी के साथ हुआ पूरे प्रोसेस में? उसामा, कहाँ से शुरू एक दूसरे की तरफ देख रहे, क्या बताएं और क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए, जो आप बता सकते हैं अभी यहाँ पे बैठ के वो बताएं। आई थिंक टीम डेवलप करने में और गाड़ी को डेवलप करने में ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि हर कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काम नहीं कर रही, हमने कोशिश की, रातें लगाई, पूरे महीना लगाए एक पार्ट पे, और वो पार्ट एंड पे फेल हो गया। तो इस मोमेंट पे आ जाता है कि नहीं तुम्हारी गलती थी, नहीं तुम्हारी गलती थी, नहीं तुम्हारी गलती थी। फिर उस पे आई थिंक वी डिड वंडरफुली कि हम वी केम टुगेदर एज अ टीम, और फिर हमारे एडवाइजर्स वगैरह उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हो गया गेट बैक अप और दोबारा बनाओ। सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता था अगर नहीं चल रही होती थी चारों में से? एडवाइजर्स को। अच्छा, उसामा जो है वो जरा टफ एडवाइजर है या अभी तक तो ही इज वेरी नॉलेजेबल, अभी तक तो बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे देखते क्या होता है। अच्छा जी साथियों, हम इस वक्त फार्मूला स्टूडेंट कंपटीशन की अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर है तीनों का ताल्लुक नस्ट से है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान से नस्ट के अलावा भी दरसगाहें हैं जो नुमाइंदगी करती हैं? जी, नस्ट की ही एक्चुअली टोटल 4 टीम्स हैं इन टोटल जो कंपटीशन में मतलब इन मल्टीपल इयर्स कम्पीट करती रही हैं। ऑज इज़ वन ऑफ देम। बिल्कुल। 2 हमारी इस्लामाबाद नस्ट से टीम है, 2 कराची से टीम्स जाती हैं हमारी, इसके अलावा NED से टीम्स जाती हैं, GIK से टीम्स जाती हैं। तो देयर अब स्लोली एज द इयर्स आर पासिंग ऑन मोर एंड मोर टीम्स आर शोइंग इंटरेस्ट। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की टीम भी है बल्कि। तो ऐसा नहीं है कि जी एक मुल्क से एक ही टीम रिप्रेजेंट कर सकती है, as many as possible या जिनका भी वो, लेकिन कोई क्राइटेरिया होता होगा ना जिसमें वो पूरा उतर सकेंगे। उनके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होती है, आपको बेसिकली अपने डिज़ाइन सबमिट कराने होते हैं, यू हैव टू गेट देम अप्रूव्ड, एंड वंस दे गेट अप्रूव्ड फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक आप यू आर एलिजिबल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो पैसे वैसे मिलते हैं अगर आप जीते तो? हाँ, अगर जीते तो। अगर अच्छा, इस दफ़ा टॉप टीम किस मुल्क की थी? यूके की ही थी। वो स्कॉटलैंड की टीम थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। हाँ जी। ओके, तो वो आप क्या अगर अपने प्रोजेक्ट को और उनके प्रोजेक्ट को कंपेयर करें तो क्या फ़र्क आप देखते हैं? आई थिंक फाइनेंशियल सिचुएशन जो दोनों की टीम्स की इतनी डिफरेंट थी कि हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। लाइक अगर हमने स्टील यूज़ किया हुआ है, उन्होंने कार्बन फाइबर यूज़ किया हुआ है, अगर हमने कोई आयरन रोड्स किए हुए हैं क्योंकि वो बहुत भारी हो जाते हैं ना। अब हमारी अगर 250 किलोग्राम की गाड़ी थी, उनकी 120 किलोग्राम की गाड़ी। ओह, लेकिन उनका ड्राइवर असद जितना अच्छा था असद जितना पतला नहीं था, ये कह सकते हैं। अच्छा, तो वो आपके ख्याल में पैसा
जी Among बेसिकली पैसा भी नहीं होता, अगर आपके पास पैसा भी हो फिर भी पाकिस्तान में आप ऐसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी नहीं है नहीं है, कि आप चीज़ें definitely. डेवलप कर सकें। अच्छा, आपकी गाड़ी बनाने में आप कितने पैसे लगे तकरीबन ओवरऑल, अगर हम कॉस्ट की बात करें? सिर्फ गाड़ी बनाने में ऑलमोस्ट 5 lakhs। ओके, अबे 5 lakhs 5 तो नहीं अबे आ जा तू बाहर निकल, मैं तो नहीं समझता हूँ। नहीं गाड़ी का टोटल वाज वो अराउंड मेरे 75,000 तो तूने डाले ही नहीं। गाड़ी का टोटल वाज अराउंड 15 से 20 ठीक के हो गया। दरमियान था। हाँ जी। अच्छा। इसको 5 क्यों बताया? इसको पता नहीं कहा था। नहीं, बाकी 15 जब लग रहे थे तुम कहाँ थे? बेसिकली ये हो रहा होता था, मैं कहता था मुझे ये पार्ट बनाने ही ये पैसे खर्चता था, इसको हम ये बस कहते थे मुझे ये चाहिए, अच्छा, इनका काम होता था मुझे ये पैसे हम देना। देख रहे होते रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन आई एम हैप्पी कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी आपको सपोर्ट बिल्कुल किया बिल्कुल और यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो Definitely, सपोर्ट definitely. एक तरह से हम कहें कि मतलब पाकिस्तान आपको सपोर्ट 100%। हाँ जी, आई थिंक विदाउट सपोर्ट मतलब यू कैंट डू तो एनीथिंग। अभी स्टूडेंट्स को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो आना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं फार्मूला कार, सो उनको किस तरह से आप मोटिवेट, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है तो स्कोप नहीं है, हम क्या करें, बना भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ चलेगी, सो किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? आई थिंक स्कोप आपको खुद बनाना होता है ऑनेस्टली। स्कोप किसी डिग्री, किसी स्कूल, किसी चीज़ का नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है ठीक है। कि हाउ वेल यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ वेल यू वर्क, आपका वर्क कहते हैं कैसा है, आप कितने मोटिवेटेड हो। और मोटिवेशन कोई जो बाहर से आती है ना, मेरे ख्याल में वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी इंटरनल मोटिवेशन होती है। अब हम रमज़ान में अगर हमारी क्लासेस 1 बजे ख़त्म हो रही हैं, रोज़े के साथ गए हैं, काम कर रहे हैं, गराज में ही हमने रोज़ा खोला है, फिर सहरी तक काम किया है, सहरी हमने गराज सहरी में भी हम की वहीं है, पे करते फिर थे। गराज से वापस आके 3 घंटे की नींद किया, फिर क्लासेस में गए। ये गराज कहाँ था? किसी का घर इस्लाम- था? नहीं, एक्चुअल वर्कशॉप। एक एक actual वर्कशॉप workshop गराज जहाँ पे दिया हम हुआ था। पूरा फुल टाइम अच्छा। काम कर रहे थे। हाँ। मैंने कहा शायद किसी का गराज का नहीं नहीं दरवाजा था। गराज में जाते थे, गराज में आते थे, गाड़ी कैसे बन सकती? एक्चुअल एक वर्कशॉप थी, उन्होंने वो जो ओनर थे, ही वाज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने हमें वर्क स्पेस दी थी। तो So देखिए he- ऐसे सपोर्ट आपको सबकी तरफ से बिल्कुल। मिली, जी, मतलब बिल्कुल, हर बिल्कुल। तरह की सपोर्ट मिली। भाई बहुत शुक्रिया आप तीनों का और बाकी टीम का भी जो आज ज़ाहिर बावजूद नहीं आ सके, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल ऑफ देम। और अब अगले साल अब आप लोग एडवाइज़र की रोल में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। Definitely. और उसामा जैसे टीम मेंबर्स जो हैं वो जैसे उसामा ने बड़ा अच्छा कहा था कि लेगेसी है जो आपने आगे पास ऑन करनी ऐसे। होती है। सो वी विश ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक। जीके की टीम को भी, एनईटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, नस्ट, हम आप सब बच्चे हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं और इसी तरह जाएं और पाकिस्तान को एज इंजीनियर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच। जी सबीन, क्या सीन है? बिल्कुल जी, सीन ये है कि आपने हमें ज़रूर बताना है आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और कैसी लगी। हाँ, देखें उर्दू आज की एपिसोड आपको कैसी लगी आपने हमें ज़रूर बताना है। फहद के सेगमेंट का आप हमें ज़रूर बताएंगे और इसके साथ साथ MBA के सेगमेंट के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। वो कहते हैं अब तो सेलिब्रिटी बन गए, बहुत टाइम के बाद आते हैं, हमें वक्त देते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल के हवाले से आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा। बिज़नेस आपके क्या प्लान्स हैं, आपके फहद ने जितनी टिप्स दी हैं वो कितनी यूज़फुल थी और ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि आप मज़ीद पूछना चाहते हैं वो भी आप हमारे सोशल मीडिया सेगमेंट में ज़रूर बताइएगा। और और फहद के लिए कोई रिश्ता हो तो भी आपने ज़रूर बताना। बेचारे तो यहाँ से वो बहुत ज़रूरी, देखें ये सीधे नस्ट के स्टूडेंट्स ये बिजनेस डेवलपमेंट, फुटबॉल, फीफा सब होता रहेगा, लेकिन सही जो बात है। बुनियादी मकसद है कि ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। है ना? शादी फहद की प्रायोरिटी वैसे भी शादी है, अब बेचारा। जिक्र कर रहे थे, अच्छा रिश्ता मुनासिब नहीं मिल रहा अभी उनको। सो अगर कोई है तो सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर बताएं। आमना के पास है अभी भी हमारे पास टैब, तो हम फहद को बताते रहेंगे ये ऑप्शंस हैं, तो लेट्स सी, हो सकता है बात बन जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।